जय गुरुदेव। जब बात दुनियादारी के जीव की आती है, जो कि दुनिया को ही अपना भगवान मानता है, सब कुछ मानता है, अगर ऐसे जीव को संत मत की तरफ मोड़ा जाए, क्योंकि संत मत गुरु महाराज कहते हैं ये नीरस है, जब इसमें अंदर घुसा जाए तो इसमें सरसता आती है, तब इसमें मिठास आती है। लेकिन उस नीरस की तरफ मुड़ेगा कौन, जिस पर महात्मा दया करते हैं, महात्मा मेहनत करते हैं। अगर बात ऐसे जीव की आती है जो दुनिया को ही अपना सब कुछ मानता है, देवी देवताओं को ही अपना सब कुछ मानता है, उनके ऊपर अपनी जान कुर्बान होती है, तो संतों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखो, बात आती है सेठ धर्मदास की कहानी, आप सबने सुन रखी होगी, क्योंकि गुरु महाराज अक्सर बताते रहते हैं। लेकिन संतों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने वर्षों की, कितने महीनों की संतों की तपस्या होती है कि एक जीव को कैसे पकड़ते हैं, कैसे उसको दुनियादारी से उठाकर संत मत में लाते हैं, कैसे सत्संग सुनाते हैं, कैसे उसको चेटक देते हैं ताकि उसका मन जो धोखा दे रहा है वो सेंटर में आ जाए, वो मध्य में आ जाए, ताकि संतों की तरफ लग जाए, उस परमात्मा की तरफ लग जाए जो सच्चा मालिक है, उससे रूबरू हो जाए। संतों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही एक सेठ धर्मदास हुए। धर्मदास जी गंगा के किनारे बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे, शालिग्राम आगे रखे, मूर्ति आगे रखी, उनकी पूजा में व्यस्त थे। छोटी शालिग्राम, बड़ी शालिग्राम रखे थे, पूजा कर रहे। वहां से कबीर जी गुजरे, निकले, तो कबीर जी ने देखा और पूछा कि जो ये बड़े हैं, जो ये बड़े पत्थर हैं, ये आधा शेर के, और जो छोटे पत्थर हैं ये पाप शेर के हैं क्या? धर्मदास जी ने देखा कबीर जी की तरफ, लेकिन चुप रहे। फिर कहा कबीर जी ने, क्या ये तुमसे बात करते हैं? जो तुम पूजा पाठ करते हैं, क्या ये तुम्हारी पूजा को कोई जवाब देते हैं? धर्मदास जी को क्रोध आया। जैसे ही वो बोलने को आए, ऐसे कबीर जी वहां से चल दिए। लेकिन ये बात उसके दिल में जगह कर गई, उसके दिल में चुभ गई, उसके कानों में गूंजती रही। कौन सी बात? क्या ये जिनकी तुम पूजा करते हैं, क्या ये कभी तुमसे बोले हैं? क्या इन्होंने कभी तुम्हारे पूजा का जवाब दिया है? ये बातें उनके कानों में गूंजती रही और उनको सोचने पर मजबूर कर दिया, और सोचा बात तो सही है, इन्होंने कभी भी मेरी पूजा का कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह सोचते रहे, सोचते रहे। कुछ महीने बाद धर्मदास जी और उनकी पत्नी आमना हवन कर रहे थे। एकाएक कबीर जी आए और बोले कि धर्मदास तुम पापी हो। पत्नी से नहीं रहा गया, पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पति कैसे पापी हो सकते हैं, पापी तो तुम हो। कबीर जी ने कहा कि जो ये लकड़ियां हवन के लिए तुम जला रहे हैं, इन लकड़ियों को तोड़कर देखो, इनमें असंख्य कीड़े हैं, बहुत सारे कीड़े हैं। इतना कहकर कबीर जी वहां से चले गए। लेकिन जब लकड़ियों को तोड़कर देखा तो उसमें देखा कि बहुत सारे कीड़े हैं जिनको वो जला रहे हैं। लेकिन जब कबीर जी पहले मिले, पहले ही उनके दिल में वह बात जगह कर चुकी थी, अब फिर ऐसी एक और बात बोल दी। अब तो उनके मन में कबीर जी से मिलने की प्यास बढ़ गई, तड़प बढ़ गई, और अब वह उनसे मिलना चाहते हैं। देखो संत कैसे जीव को पकड़ते हैं, कैसे उनको चेटक देते हैं। अब वह सोचने लगा कि इस महात्मा से कैसे मिला जाए, क्योंकि कबीर जी तो वहां से चले गए थे। अब सोचने लगे कि कैसे मिला जाए, कैसे उनसे बातें की जाए, कैसे उनसे रूबरू हुआ जाए। अब वह सोचने लगा। फिर उनकी पत्नी ने एक सुझाव दिया कि आप यज्ञ करो और भंडारा करो। संत महात्मा भंडारे के बहाने वहां आ जाते हैं। जहां गुड़ होता है वहां अधिकतर मक्खियां आ ही जाती हैं। ऐसा उनकी पत्नी ने उनको सुझाव दिया। तो उनकी पत्नी के अनुसार धर्मदास जी ने जगह जगह यज्ञ किए और भंडारा किया। बनारस आदि तीर्थों में भंडारा किए, यज्ञ किए, बहुत जगह यज्ञ किए उनको ढूंढने के लिए। लेकिन जो प्यास दिन पे दिन बढ़ती गई कबीर जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए, लेकिन कबीर जी फिर भी नहीं आए। अंतिम बार उन्होंने मथुरा में यमुना जी के तीर यज्ञ किया और बहुत विशाल भंडारा किया। उसमें कबीर जी नहीं आए, लेकिन वह भंडारा उनका आखिरी था। अब उन्होंने सोच लिया कि सारे पैसे तो खर्च हो गए, अब दूसरा भंडारा
करने के लिए पैसे हैं नहीं। अब घर से भी पैसा खत्म हो गया और जो जो व्यापार था वो भी खत्म हो गया। अब तो मैं रोड पे आ चुका हूं। ना तो वह परमात्मा ही मिला और ना ही अब धन रहा। अब तो कुछ नहीं बचा। अब तो मरना ही बेहतर है। तो मरने के लिए, डूबने के लिए चल दिए। जैसे ही चले ऐसे ही पीछे से आवाज आई कि धर्मदास जी। सुना, देखा कि वही महापुरुष हैं। गदगद होकर चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए। धर्मदास जी ने कहा, महीनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूं। मैंने यज्ञ आदि किए, भंडारे चलाए, लेकिन आप नहीं आए। मेरे सारे पैसे, धन दौलत सब खर्च हो गया, लेकिन आप नहीं आए। कबीर जी बोले, ऐसा ही होना था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने बोला था कि गुड़ पर मक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं, मक्खियां आ जाती हैं। अगर मैं पहले आ जाता तो तुम सोचते कि प्रभु के प्रेमी धन से जीते जा सकते हैं। ऐसा ही होना था। इस तरह धर्मदास जी से कबीर जी मिले। इस तरह कबीर जी ने धर्मदास को अपनाया। इस तरह कबीर साहब ने धर्मदास जी को छोटे बड़े मूर्तियों से, पत्थरों से मोड़कर संत मत में लगाया। फिर उनको नामदान देकर उस मालिक से रूबरू कराया। देखो संतों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी गुरु महाराज कार्यक्रम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो वहां लाखों की संख्या में आप सब पहुंचोगे, लेकिन सत्संग करते क्यों है? ताकि कोई जीव ऐसा आ जाए जो संत मत को समझ सके, जिस पर विश्वास करके उसको परमात्मा के दर्शन हो जाए। लेकिन हम सब जीव इतने कठोर हैं, इतने निष्ठुर हैं। संत महात्मा चाहते हैं कि यह उस परमात्मा की तरफ इसकी यात्रा हो, इसका मन अंतर्मुखी हो जाए। लेकिन हम सब क्या करते हैं कि बाहर मुखी घूमते हैं, लेकिन बाहर तो कुछ है ही नहीं, जो भी है अंदर है। अंतर्मुखी अपने आप को बनाना है, क्योंकि संत यही चाहते हैं। हम सबको चाहिए कि संतों की बात को माना जाए, उनके आदेश का पालन किया जाए, ताकि हमारा भी काम हो सके। जय गुरुदेव।